बूढ़ा आदमी और सफेद घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचकर अपना गुजारा करता था। हालांकि वो गरीब था, लेकिन पूरे गांव के लोग उससे थोड़ी ईर्ष्या भी करते थे। उसका कारण था उसका एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा। वो घोड़ा इतना शानदार, ताकतवर और सुंदर था कि दूर दूर तक लोग उसकी चर्चा करते थे। यहाँ तक कि उस राज्य का राजा भी उस घोड़े को खरीदना चाहता था। कई अमीर लोग उस घोड़े के लिए बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार थे। वो कहते थे, बाबा ये घोड़ा हमें बेच दो, जितने पैसे मांगोगे हम देने को तैयार हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी हर बार मुस्कुराकर मना कर देता। वो कहता, ये घोड़ा मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये मेरा दोस्त है। दोस्त को कोई बेचता है क्या? ये मेरे परिवार का हिस्सा है, कोई सामान नहीं। लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती थी। वे कहते थे कि इतनी गरीबी में भी ये आदमी इतना कीमती घोड़ा बेचने को तैयार नहीं है। एक सुबह जब बूढ़ा आदमी उठा और अस्तबल में गया तो उसने देखा कि उसका घोड़ा वहां नहीं है। घोड़ा गायब हो चुका था। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई। गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। वे कहने लगे, हमने पहले ही कहा था कि इतना कीमती घोड़ा कोई चुरा ले जाएगा। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। अगर तुमने घोड़ा बेच दिया होता तो तुम्हें बहुत पैसा मिल जाता। अब देखो, घोड़ा भी चला गया और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। बूढ़ा आदमी शांत था। उसने धीरे से कहा, इतनी जल्दी फैसला मत करो। बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बाकी सब सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य, ये अभी कोई नहीं जानता। हमें सिर्फ इतना पता है कि घोड़ा यहाँ नहीं है। आगे क्या होगा ये कौन जानता है। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। वे आपस में कहने लगे, अगर ये समझदार होता तो घोड़ा बेचकर आराम से जिंदगी बिताता, लेकिन ये अभी भी जंगल से लकड़ी काट रहा है। लगभग 15 दिन बाद एक अजीब घटना हुई। एक दिन अचानक वही सफेद घोड़ा वापस लौट आया और वो अकेला नहीं था। उसके साथ 12 जंगली घोड़े भी थे। गांव के लोग फिर से इकट्ठा हो गए। अब वे कहने लगे, बाबा हम गलत थे और आप सही थे। जो हमें दुर्भाग्य लगा था वो तो बहुत बड़ा सौभाग्य निकला। अब आपके पास 13 घोड़े हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें बेचकर बहुत अमीर बन सकते हैं। बूढ़ा आदमी फिर शांत होकर बोला, तुम लोग फिर जल्दी फैसला कर रहे हो। बस इतना कहो कि घोड़ा वापस आ गया है और उसके साथ 12 घोड़े और आए हैं। लेकिन ये मत कहो कि ये सौभाग्य है। कौन जानता है आगे क्या होगा। तुम लोग जिंदगी की किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर पूरी किताब का फैसला कर देते हो। जिंदगी बहुत बड़ी है, हम सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। गांव वाले इस बार थोड़ा चुप हो गए, लेकिन उन्हें फिर भी लगता था कि बूढ़ा आदमी गलत है। बूढ़े आदमी का एक ही बेटा था। उसका बेटा उन जंगली घोड़ों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करने लगा। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन अचानक वो एक जंगली घोड़े से गिर पड़ा। गिरने से उसके दोनों पैर टूट गए। गांव वाले फिर बूढ़े आदमी के पास आए और बोले, देखा हमने कहा था ना, ये 12 घोड़े कोई सौभाग्य नहीं थे। अब तुम्हारा बेटा घायल हो गया है। तुम बूढ़े हो और तुम्हारा एक ही बेटा था जो तुम्हारी मदद करता था। अब तुम्हारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। बूढ़ा आदमी फिर शांत स्वर में बोला, तुम लोग फिर वही गलती कर रहे हो। बस इतना कहो कि मेरे बेटे के पैर टूट गए हैं, लेकिन ये मत कहो कि ये दुर्भाग्य है। कौन जानता है कि आगे क्या होगा। जिंदगी टुकड़ों में सामने आती है और हम उसी से फैसला करने लगते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद उस देश में पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध छिड़ गया। राजा ने आदेश दिया कि गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होना पड़ेगा। गांव के सारे जवान लड़कों को युद्ध के लिए ले जाया गया, लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा नहीं जा सका क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। गांव में मातम छा गया। लोग रो रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बेटे शायद कभी वापस नहीं आएंगे। वे फिर बूढ़े आदमी के पास आए और रोते हुए बोले, बाबा आप सही थे। आपके बेटे के पैर टूटना सच में सौभाग्य था। कम से कम वो आपके साथ तो है। हमारे बेटे तो युद्ध में चले गए हैं, शायद हम उन्हें फिर कभी न देख पाएं। बूढ़ा आदमी फिर शांत स्वर में बोला, तुम लोग हर बात पर जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हो। बस इतना कहो कि तुम्हारे बेटे युद्ध में गए हैं और मेरा बेटा नहीं गया। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, ये कोई नहीं जानता। इतना समझ लो कि इस दुनिया में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो हर घटना का सही मतलब तुरंत समझ सके। सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि क्या सच में अच्छा है और क्या बुरा।